जय श्री राम। आज हम जानेंगे कन्या पूजन कैसे करें, नवमी का व्रत पारण कब करें और नवमी कब से कब तक है, इसी के बारे में जानेंगे। आइए जानते हैं इसके बारे में। कन्या पूजन नवरात्र के दौरान करने का विशेष महत्व है। 9 कन्याओं को 9 देवियों के रूप में पूजन के बाद ही भक्त व्रत पूरा करते हैं। भक्त अपने सामर्थ्य के मुताबिक भोग लगाकर दक्षिणा भी देते हैं। इससे माता रानी अधिक प्रसन्न होती हैं। नवरात्रि की सप्तमी से कन्या पूजन शुरू हो जाता है। सप्तमी, अष्टमी, कोई नवमी के दिन भी कन्याओं को 9 देवी का रूप मानकर पूजा करता है। नवरात्र में कन्या पूजन करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या अति आवश्यक जरूरी है, किस उम्र के कन्या भी होने चाहिए, इसी के बारे में जान लेते हैं। नवरात्र के दौरान कन्या पूजन करते समय कितने उम्र की कन्याएं होनी चाहिए, इसे भी हमें ध्यान में रखना जरूर चाहिए। तो 2 बरस से लेकर 10 बरस तक के ही कन्याओं का पूजन करना श्रेष्ठ होता है। ये तिथियों के मुताबिक कोई नवमी, दशमी को भी कन्या पूजन करने के बाद ही प्रसाद ग्रहण करता है, जो पूरे 9 दिन तक का व्रत रखता है। बाकी जो उतरती चढ़ती व्रत करता है उसे तो अष्टमी के ही दिन कन्या पूजन नवमी के ही दिन कन्या पूजन कर लेना चाहिए। अष्टमी के दिन भी कन्या पूजन करना श्रेष्ठ ही होता है। कन्या पूजन के लिए कन्याओं को 1 दिन पहले सादर आमंत्रित करके आए। उन्हें कन्या पूजन के दिन नहीं यहाँ वहाँ से एकत्र करके लाना चाहिए, ये उचित नहीं होता है। गृह प्रवेश पर कन्याओं का पूरे परिवार के साथ पुष्प वर्षा से स्वागत भी करना चाहिए। यानी जब कन्या प्रवेश करे घर में, उस समय फूलों से वर्षा करना चाहिए। 9 दुर्गा के सभी 9 नामों के जयकारे भी लगाने चाहिए जब कन्या प्रवेश कर रही हो घर में। तो कन्याओं को आरामदायक और स्वच्छ स्थान पर बैठाकर सभी के पैर को स्वच्छ पानी या दूध से थाल में रखकर पैर को धोना चाहिए, अपने हाथों से ही धोना चाहिए। उसके बाद पैर छूकर आशीर्वाद भी लेना चाहिए। कन्याओं के पैर धुए हुए जल को अपने माथे पर भी आशीष समझकर लेना चाहिए। कन्याओं के पैर धुलाने वाले जल में दूध भी हो सकता है, कोई जल भी रखता है, कोई गंगा जल भी रखता है। जिसका जैसा समर्थ हो वैसा करना चाहिए। और फिर उसके बाद कन्याओं को स्वच्छ और कोमल आसन पर बैठाना चाहिए। उसके बाद कन्याओं को माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम से टीका लगाना चाहिए। इसके बाद माँ भगवती का ध्यान करते हुए इन देवी स्वरूप कन्याओं को इच्छा अनुसार भोजन कराना चाहिए। कन्याओं को अपने हाथों से थाल सजाकर भोजन कराना बहुत श्रेष्ठ रहता है। अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा उपहार भी देना चाहिए और दोबारा फिर पैर छूने चाहिए। 9 कन्याओं के साथ एक बालक भी जरूर होना चाहिए, जिसे हनुमान जी का रूप माना जाता है। और उस बालक को भोजन देते समय उसमें तुलसी दल जरूर डाल देना चाहिए। जिस प्रकार माता की पूजन भैरव के बिना पूर्ण नहीं माना जाता, उसी प्रकार कन्या पूजन भी एक बालक के बगैर पूरा नहीं होता है। अगर भोज में 9 कन्याएं से ज़्यादा भी आ रही हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उनका भी सम्मान करना चाहिए। कोई तो पूरे नवरात्र में एक कन्या का पूजन करता है, लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाते हैं वो अष्टमी या नवमी पर ही कन्याओं का पूजन करते हैं। 2 बरस की कन्या का पूजन करने से घर में दुख और दरिद्रता दूर हो जाती है। 3 बरस की कन्या त्रिमूर्ति का रूप मानी गई है।
त्रिमूर्ति के पूजन से घर में धन धान्य की भरमार रहती है। वहीं परिवार में सुख और समृद्धि भी जरूर रहती है। 4 साल की कन्या को कल्याणी माना गया है। इनकी पूजा से परिवार का कल्याण होता है। 5 वर्ष की कन्या रोहिणी होती है। रोहिणी का पूजन करने से व्यक्ति रोग मुक्त होता है। 6 साल की कन्या को कालिका रूप माना गया है। कालिका रूप से विजय, विद्या और राजयोग मिलता है। 7 साल की कन्या चंडिका होती हैं। चंडिका रूप को पूजने से घर में ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 8 वर्ष की कन्याएं शांभवी कहलाती है। इनको पूजने से सारे विवाद में विजय ही मिलता है। 9 साल की कन्याएं दुर्गा का रूप होती हैं। इनका पूजन करने से शत्रुओं का नाश हो जाता है और असाध्य कार्य भी पूरे हो जाते हैं। 10 साल की कन्या सुभद्रा कहलाती है। सुभद्रा अपने भक्तों के सारे मनोरथ को पूरा करती है। अब जान लेते हैं कि नवमी कब से कब तक है। तो नवमी तिथि 22 अक्टूबर की शाम 7:58 से 23 अक्टूबर की शाम 5:44 तक ही रहेगी। उदया तिथि के अनुसार नवरात्रि नवमी यानी 23 अक्टूबर दिन सोमवार को मनाई जाएगी। ये नवरात्रि पर्व का आखिरी दिन होता है और इस दिन अधिकतर लोग कन्या पूजन भी करते हैं जो अष्टमी को नहीं कर पाते हैं। और इस साल महानवमी पर रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का भी शुभ संयोग बन रहा है। इसीलिए नवरात्रि का 9वां दिन श्रेष्ठ हो रहा है। नवरात्रि के 9वें दिन माँ को भोग में फल, हलवा, चना, पूरी, खीर और नारियल का प्रसाद जरूर चढ़ाना चाहिए। साथ ही इस दिन हवन भी जरूर करना चाहिए। इस छोटे से उपाय को करने से माँ दुर्गा अवश्य प्रसन्न होती हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं को पूर्ण कर देती हैं। इस दिन सुबह जल्दी में उठ जाना चाहिए। स्नान करने के बाद साफ कपड़े पहने। इसके बाद पूजा स्थल की भी साफ सफाई करके गंगाजल छिड़क लें। फिर भगवान गणेश की पूजा करें। माँ को फल, फूल, भोग, मेवे आदि जो बन पड़े वो अर्पित करें। उनके समक्ष घी का दीपक भी जलाएं और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या दुर्गा चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। साथ ही माँ सिद्धिदात्री की व्रत कथा भी जरूर पढ़ना चाहिए। अंत में माता रानी की आरती भी करनी चाहिए। इससे माता रानी अधिक प्रसन्न होती हैं। 24 अक्टूबर को माँ दुर्गा की विदाई हो जाएगी। भक्त भी बहुत मायूस हो जाएंगे अपनी माता रानी को विदा करके। 9वें दिन माँ दुर्गा पृथ्वी पर निवास करती हैं। ऐसा माना जाता है कि भक्तों की समस्त परेशानियाँ आज हरण कर लेंगी। जो 9 दिन तक का व्रत रखेंगे उन्हें 10वीं के दिन ही पारण सूर्योदय के बाद करना चाहिए। और जो उतरती चढ़ती में व्रत रखते हैं उन्हें कन्या पूजन करने के बाद व्रत खोल लेना चाहिए। माता दुर्गा तेज और सामर्थ्य की प्रतीक हैं। शक्ति की भी प्रतीक मानी जाती हैं। शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों में माता की आराधना करने वालों के सुख, शक्ति, तेज, बल, आत्मविश्वास और ऊर्जा में वृद्धि जरूर होती है। माता रानी की आगमन हाथी पर हुआ है, जिसका फल शुभदृष्टि या अधिक वर्षा है। तो वहीं गमन मुर्गा पर हो रहा है, जिसका फल आम जनमानस में व्याकुलता, व्यग्रता आदि है। सब मिलाकर माता के आगमन का फल शुभ तथा गमन अशुभ ही रहने वाला है। शारदीय नवरात्र सतयुग से ही चला आ रहा है। मार्कंडेय पुराण में जो देवी का महात्म्य दुर्गा सप्तशती के द्वारा प्रकट किया गया है, वहाँ पर वर्णित है कि शुंभ, निशुंभ और महिषासुर तामसिक वृत्ति वाले असुरों के जन्म होने से देवगण दुखी हो गए थे। सभी ने मिलकर चित्त शक्ति से महामाया की स्तुति की। तब देवी ने वरदान दिया और देवताओं से कहा, डरो मत,
मैं अचिर काल में प्रकट होकर अतुल्य पराक्रमी असुरों का संहार करूंगी और तुम्हारे दुखों को दूर करूंगी। मेरी प्रसन्नता के लिए तुम लोगों को आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से घट स्थापन पूर्वक नवमी तक मेरी आराधना करनी चाहिए। इसी आधार पर यह देवी नवरात्र का महोत्सव अनादिकाल से चला आ रहा है और यह व्रत नवरात्रि तक ही होता है, इसीलिए इस व्रत का नाम नवरात्र पड़ा है। इस दिन शास्त्र के अनुरूप पूरी निष्ठा और भक्ति भाव से साधना करने पर साधक को शास्त्रों में वर्णित संपूर्ण सिद्धियां भी माँ की कृपा से प्राप्त हो जाती है। उसके लिए पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता है। माँ दुर्गा का सिद्धिदात्री स्वरूप हर प्रकार की सिद्धि प्रदान करने वाला माना गया है। कमलासन सिद्धिदात्री माता की 4 भुजाएं हैं, जिनमें वे दाहिने हाथ में गदा और दूसरे हाथ में एक चक्र और दोनों बाएं हाथों में क्रमशः शंख और कमल ले रखी हैं। वह सिंह की सवारी भी करती हैं। माता रानी देवी भागवत के अनुसार भगवान शिव ने समस्त सिद्धियां इन्हीं देवी से प्राप्त की थी। भगवान शिव के तप से देवी सिद्धिदात्री और शिव का आधा आधा शरीर एका हो गया, जिसके बाद शिव को अर्धनारीश्वर के रूप में जाना जाने लगा। शिव और शक्ति का सम्मिलित रूप भी कहा जाने लगा। सिद्धिदात्री माता केतु ग्रह पर भी अपना नियंत्रण रखती है, इसीलिए उनकी पूजा करने से केतु ग्रह से संबंधित सभी दोष दूर हो जाते हैं। इसीलिए माता सिद्धिदात्री की पूजा करने से भक्तों और साधकों की सभी प्रकार की लौकिक पारलौकिक मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। सिद्धिदात्री माँ भक्त में कोई भी ऐसी इच्छा न हो जिसे पूरा नहीं करती हो। माँ भगवती का स्मरण, ध्यान, आराधना हमें इस संसार की नश्वरता का बोध भी कराती है, जो हमें वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाली है। इनकी पूजा से भक्त को सभी सिद्धियां, अणिमा, लदिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, महिमा, ईशित्व, सर्वकाम, वासयिता, दूर, श्रवण, पराकमा, प्रवेश, वाक सिद्धि, अमृतत्व, भावना सिद्धि और 9 निधियां की भी प्राप्ति हो जाती है। इसमें कोई शक नहीं होता है। माँ सिद्धिदात्री के मंत्र भी इस प्रकार से हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अपने मन, वचन, कर्म और शरीर को निर्धारित करके विधि व्यवस्था के अनुसार पूर्ण रूप से शुद्ध और पवित्र होकर माता सिद्धिदात्री के शरण में जाना चाहिए। इससे माता अति प्रसन्न होती हैं। व्रत पूजन करने के बाद अंत में क्षमा याचना भी मांग लेनी चाहिए। इन 9 दिनों के दौरान जो भी कोई भूल चूक हो जाती हो तो माता सिद्धिदात्री से क्षमा मांग लेनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय सिया राम। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओम सिद्धिदात्रै नमः।